हमारा नहीं है। जो चिंता कर रहे हैं क्या वो चीज गरीबों तक जा रही है, नहीं जा रही है, ये कौन देखेगा? ये चिंता हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी कर रहे हैं कि वरना इसी एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, गरीब तक 15 पैसे पहुंचते हैं। कहा था ना एक प्रधानमंत्री ने, कहा था नहीं कहा था? कितने लोगों को मालूम है कहा था? हाँ, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी। उन्होंने कहा था कि देश में गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं, 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रास्ते में रुक जाते हैं। उनकी बीवी को 10 साल मनमोहन सिंह तो कठपुतली बनाकर देश चलवाती रही, पर अपने पति की बात याद नहीं है कि गरीबों तक पैसा पहुंचना चाहिए। उसके उस पप्पू लाल बेटे को, उस नरेश पप्पू राहुल को क्या याद नहीं है? मेरे बाप ने कहा था गरीब का 100 रुपया पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं पहुंचा? पूछना चाहते राहुल गांधी से। क्या करता रहा मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के बाद? पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? वो 1 रुपया चलता है और गरीब के घर तक पहुंचता है। देश के प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब आदमी के खाते खुलवाकर, और अब 100 रुपए वहां से चलेंगे, 100 गरीब के खाते में जाएंगे। वो पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं, ये जिम्मेवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, राष्ट्रीय महामंत्री की, सांसदों की लगाई है कि जाकर गरीब से गली मोहल्ले में पूछिए। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष उस चीज की जानकारी लेने के लिए हमारे बीच में आए हैं, तो उनके लिए ताली बजनी नहीं चाहिए, नहीं बजनी चाहिए? तो बजाइए ताली जोरदार। कि रास्ते में दलाली माल को खाए जा रहे हैं, गरीब तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। ये गरीब झुग्गी झोपड़ी के व्यक्ति के सम्मान की यात्रा। हमारे प्रदेश के महामंत्री जो इसका इंचार्ज के रूप में काम देख रहे दिनेश प्रताप जी, वो भी हमारे बीच में है। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता जी, हमारे यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े हुए दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम बिथोड़ी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रोहतास जी, हमारे प्रभारी जिले के भाई महेंद्र नागपाल जी जो सदन के एमसीडी में नेता रहे हैं, हमारे दूसरे प्रभारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे आदित्य झा जी। ऐसे लोग, इंपोर्टेंट लोग ये गली मोहल्ले में भाग रहे हैं, तो किसके कारण भाग रहे हैं? बताइए किसके कारण भाग रहे हैं? बताइए ना। वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा यहां पर जब तक चीजों की जानकारी नहीं होगी, तो क्या फायदा भाषण देने का, शोर मचाने का? ये सब भाग रहे हैं मोदी जी के कारण, कि मोदी जी 100 रुपए गरीब का भेज रहे हैं, वो जाके गरीब तक पहुंचना चाहिए, उस गरीब को सम्मान मिलना चाहिए। वो इस देश की 70 साल की आजादी में उन भारत मां के वीर सपूत जिन्होंने देश को आजाद कराया, अपने जीवन को दे दिया, ऐसे 10,000 लोग परिवार थे, सभी समाजों के परिवार के लोग थे। किसी ने फांसी के फंदे को चूमा, आजाद कराकर हमें आजादी दी, और हमारी वोट से चुनने वाला देश का नेता बनता है, और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये उन 75 साल पहले शहीदों की चिंता अब से पहले किसी ने क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि देश की इतिहास की किताबें बदल दी, और ये मैसेज देने की कोशिश की देश में कि सब कुछ एक ही खानदान ने किया है, बस इस देश को ऐसी ही खानदान ने आजाद कराया बस। लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने चिंता नहीं की कि मेरी बड़ी बहन जवान हो रही है, उसकी शादी कौन करेगा, उन्होंने चिंता नहीं की मेरे बूढ़े माँ बाप की चिंता कौन करेगा, उन्होंने चिंता की तो देश के 70 करोड़ भारतवासियों की चिंता की।
की कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, ये गुलामी से निकलना चाहिए, भारत मां की जंजीरें गुलामी की टूटनी चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उन परिवारों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अबे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ भाई। या तुम भी राहुल गांधी खानदान के खड़े हो सारे के सारे कि नाना सब कुछ सारा उसी खानदान ने किया था? अगर मिलनी चाहिए उनको, तो उनको ये सम्मान देने का काम किसने किया? किसने किया उनको ये सम्मान देने का काम? किसने किया? किसने? अध्यक्ष जी कह रहे मुझे सुनाई नहीं दिया। मोदी जी ने यह काम किया, उन गरीबों को सम्मान देने का काम किया है। तो 75 साल तक अपने गुणगान करते रहे। स्टेडियम बनेगा तो उसी खानदान के नाम से, स्कूल बनेगा उसी खानदान के नाम से, कैंप बनेगा उसी खानदान के नाम से, बाथरूम बनेगा वो भी उसी खानदान के नाम से, एयरपोर्ट बनेगा वो भी उसी खानदान के नाम से। क्या इस देश के 125 करोड़ लोग किसी काम के नहीं थे? किसी लायक नहीं थे? ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग देश में शासन सत्ता पर बैठे रहे। इसलिए आज गरीब के लिए उज्ज्वला योजना, आज गरीब अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर, उसके लिए श्रम कार्ड योजना कि उसका श्रम कार्ड बन जाएगा तो उसको श्रम मंत्रालय की सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसका 2 लाख रुपए का बीमा होगा, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा। अगर भगवान ना करे कोई घटना ऐसे मजदूर के साथ घट गई तो उसके बच्चों की चिंता कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री ने घोषणा की, इस देश में जो भी मजदूरी करता है, दुकान पे करता हो, चिनाई के काम में करता हो, घर घर जाकर करता हो, रेहड़ी लगा करता हो, चाय बेचने का काम करता हो, फ्रूट बेचने का काम करता हो, कोई भी मजदूरी का काम करता है, हर व्यक्ति का 2 लाख रुपए का बीमा उनकी किस्त प्रधानमंत्री हर साल भरेंगे। जैसे किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 रुपए भेजते हैं। उस मजदूर के साथ में, उस मजदूर के साथ में कोई घटना घट गई तो उस मजदूर को 2 लाख रुपए, उसकी बेवा बीवी को, बच्चों को तुरंत भारत सरकार देगी। ये चिंता 75 साल में किसी ने की क्या गरीबों की? नहीं की। गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश, ये नारा चलता था। जैसे गरीबी हटाओ देश बचाओ, देश को तो कोई राक्षस आके खा रहा है यहां पर। अरे गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटाते चले गए बेचारे, गरीबी हटते चले गए देश के अंदर, गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब 7 वर्ष में जो गरीब को सम्मान देने का काम हो रहा है और उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम हो रहा है, उसको चेक करने का काम हो रहा है, ये मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। ये बीजेपी के 10 लोग बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते सारे के सारे। आप अभी मोदी जी में विश्वास नहीं करते क्या? नहीं करते क्या? नहीं, कई लोग गर्दन हिला ही नहीं रहे, चुप खड़े हैं जैसे सांप सूंघ गया हो। मोदी जी में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं? पक्का करते हैं? आप नहीं बोलोगे भाई कोई? नरेंद्र मोदी। अरे सब करते हैं, तो मेरे से गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। अभी मोदी जी की बात चल रही है, कहां से मैं थोड़ी टपका दिया जाएगा। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो आपके बीच में रोज रहता हूं, रोज हम सब लोग बातें करते रहते हैं। आज हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारी पेट्रोलियम कमेटी में भी वो हमारे साथ हैं, हमें पेट्रोलियम कमेटी चलाने का रास्ता बताते रहते हैं, कैसे चलाई जाती है। वो भी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको ज्यादा सुनेंगे, इसलिए अपनी ज्यादा बात ना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में, हम 1 घंटे लेट से आए। हमारे गजेंद्र शेखावत जी जो मिनिस्टर है राजस्थान के जल मंत्री, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उनकी वहां आज एक घर में जो कार्यक्रम था उसके कारण से हम लेट हो गए, और अध्यक्ष जी को भी जाना था, हम सबको जाना था, इसलिए उसकी क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी। साथियों, हमारे बीच में लगातार दिल्ली के अंदर 15 तारीख से झुग्गी सम्मान यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि तुगलकाबाद विधानसभा में ये यात्रा आज प्रारंभ होगी
और मुझे लगता है दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा झुग्गी बस्ती अगर किसी विधानसभा में है तो वो तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर है। यहाँ 62 बूथ झुग्गी बस्तियों के हैं। अध्यक्ष जी, आपका इस विधानसभा के अंदर स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय आदेश गुप्ता जी से वहां हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। आज झुग्गी सम्मान यात्रा जो तुगलकाबाद विधानसभा संजय कॉलोनी पहुंची है और इसके झंडी को दिखाने के लिए आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और आसाम के युवा सांसद आदरणीय श्री दिलीप सैकिया जी हमारे बीच में हैं और इस दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जुझारू सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूड़ी जी भी हमारे बीच में हैं, जो कि अभी आप सब लोगों से बातचीत कर रहे थे। और हमारे बीच हमारे इस यात्रा के संयोजक दिनेश प्रताप सिंह जी भी हैं। पार्टी के जुझारू नेता हमारे इस विधानसभा का चुनाव लड़े भाई विक्रम बिधूड़ी जी जो प्रदेश प्रवक्ता है वो भी है। जिला के अध्यक्ष भाई रोहतास बिधूड़ी जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा बहन योगिता सिंह जी और हमारे प्रभारी महेंद्र नागपाल जी और सह प्रभारी आदित्य झा जी और हमारे जिले के महामंत्री पार्टी के यहाँ के मंडल के अध्यक्ष और सभी यहाँ पार्टी के पदाधिकारी जो मंच पर हैं या आगे हैं। और यहाँ इस सम्मान यात्रा के शुरुआत के मौके पर उपस्थित सभी हमारे यहाँ के संजय कॉलोनी के पूरी तुगलकाबाद विधानसभा के सभी साथियों, भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें आज हमारे सांसद ने आपके बीच कही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुग्गी सम्मान यात्रा आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। दिल्ली के अंदर आज जिस संजय कॉलोनी में हम इस यात्रा को लेकर आए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके नाम पर आजादी के 75 सालों में 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा और उन्होंने इन 60 वर्षों के शासन में कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की योगदान को सम्मान नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, जो संविधान निर्माता थे, उनके पंच महातीर्थ को बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है और उनको सम्मान दिया है। बाबा साहब ने कहां शिक्षा प्राप्त की, कहां उनका जन्म हुआ, कहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ, कहां उन्होंने पढ़ाई की, वो चाहे विदेश में हो या भारत में, उन सब 5 महातीर्थों पर आज एक भव्य उनका स्मारक बना है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। मुझे ध्यान है अंबेडकर जी के नाम पर जब वोट लेने होते थे तो कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन उन्होंने अंबेडकर जी के सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान में समान अधिकार की बात की थी और जिसमें उन्होंने कहा था
कि अनुसूचित जाति समाज को जो अधिकार मिलने चाहिए वो संविधान में है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। उसका काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 8 करोड़ महिलाओं के जीवन में प्रकाश करने का काम किया है, 10 करोड़ से ज्यादा 11 करोड़ से ज्यादा गांव गरीब के यहां पर इज्जत घर शौचालय बनवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी रेहड़ी पटरी लगाने वाले हमारे भाई बहन जो मोटे ब्याज पर पैसे लेकर रेहड़ी पटरी लगाने कर अपना धंधा करने पर मजबूर होते थे, क्योंकि रोजी रोटी सबको चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि जो भी रेहड़ी पटरी लगाएगा उसको 10,000 रुपए बैंक के द्वारा लोन बिना गारंटी के हर किसी को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उस संदेश को लेकर ये झुग्गी सम्मान यात्रा आई है। आज 2 लाख रुपए का बीमा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में, और अभी जिस ई श्रम कार्ड की बात कर रहे थे वो तो कमाल की योजना है। हमारे कोई भी भाई बहन जो भी काम करते, रिक्शा चलाते, रेहड़ी करते हैं, घर में काम करने वाली है, कोई खोमचा चला लगाने वाला है, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मजदूर है, कोई मेसन है, कोई भी कामगार व्यक्ति जो कहीं काम करता है और किसी कंपनी में नहीं, डेली कमाता खाता है, उसके लिए एक ई श्रम कार्ड बनाने की योजना मोदी जी ने की है। और वो इस ई श्रम कार्ड के फायदे मैं आपको बता रहा हूं। 2 लाख रुपए का बीमा है उसमें जिसका ई श्रम कार्ड बन जाएगा उसको मुफ्त साइकिल दी जाएगी, उसको काम करने के मुफ्त उपकरण दिए जाएंगे। अगर कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंटरी के काम करने के मुफ्त उपकरण दिए जाएंगे। अगर कोई पेंटर है तो उसके मुफ्त उपकरण दिए जाएंगे। मुफ्त साइकिल, महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन और 2 लाख रुपए का बीमा, और उनके बच्चों को इस पढ़ाई के लिए अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये ई श्रम कार्ड के फायदे हैं। इस संदेश को लेकर ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा क्लस्टर है, 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और दिल्ली के विकास में, दिल्ली के निर्माण में उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी ईमानदारी दिल्ली के विकास में सहायक है, दिल्ली के विकास में उनका योगदान है। अगर एक हमारा झुग्गी वासी कभी बीमार होता है तो कोई फैक्ट्री में काम नहीं होता है, किसी घर में काम नहीं होता है। ऐसे झुग्गी वासियों को, गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है। ये मैं कहना चाहता हूं। कहते हैं दिल्ली देश का दिल है, और दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो वो झुग्गी में बसता है, क्योंकि उसी दिल की धड़कन से दिल्ली धड़कती है। उसको पहचान, उसको सम्मान, उसको न्याय, उसको अधिकार, उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी बहुत सी बातें विधूड़ी जी ने कही है। 7 वर्षों में यही अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये कहते थे हम आम आदमी हैं, हम गरीब आदमी की चिंता करने के लिए आए हैं, और हमें क्या चाहिए, हम तो गरीब आदमी के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी क्या सोच है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा आम आदमी, एक ऐसा गरीब आदमी देश का और दिल्ली का नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, जो ना गाड़ी ले,
जो ना बंगला ले, जो ना सुरक्षा ले। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताइए। यही कहा था ना केजरीवाल जी ने, कहा था ना कि गाड़ी भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा, सुरक्षा भी नहीं लूंगा। अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, गाड़ी भी ले ली ना गाड़ी, लंबी वाली लिए गाड़ी, बंगला भी ले लिया है। पहले कहते थे 2 कमरों से ज्यादा किसी को देने की जरूरत नहीं, अब उन्होंने बंगला भी ले लिया है और सुरक्षा भी ले ली। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए, संवैधानिक व्यवस्था है, ये सब हो गया। अब उन्होंने क्या किया है, उस बंगले के ऊपर एक 10 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने स्विमिंग पूल बनवा दिया है। 10 करोड़ की लागत से, सोचिए, स्विमिंग पूल। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, संजय कॉलोनी वालों से, क्या आपको साफ पानी मिल रहा है? मिल रहा है साफ पानी? बताइए, आपको साफ पानी मिल रहा है? आपके राशन कार्ड बन रहे हैं? बताइए, जोर से बताइए, आपके राशन कार्ड बन रहे हैं? नहीं बन रहे। ये असलियत, ये सच्चाई, ये उनकी पोल खोलने के लिए, ये उनकी सच्चाई को बताने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच में है, क्योंकि आपके अधिकार, आपके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। केजरीवाल जी बहुत सारी बातें कहते थे। मैं अभी एक दिलीप पांडेन के विधायक है जो केजरीवाल के खास हैं, तीमारपुर विधानसभा, उनकी झुग्गी बस्ती की जो हालात है, वहां आदमी नरक के समान जीवन जी रहा है। नाली में पानी जमा है, नाला है, पड़ोस में मकान है, और वो महिला जो बेचारी अपने बच्चे को बीमार लेकर बैठी हुई है, कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। वो कह रही, हम केजरीवाल के घर गए थे और 2 दिन लगातार 3 दिन गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये असलियत है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, कि आप आम आदमी, गरीब आदमी की बात करते थे और उनकी बात करते करते आप तो महलों में रहने लगे, आप तो बड़े लोगों के साथ रहने लगे। आप गोवा, पंजाब, उत्तराखंड जा रहे, दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। यहाँ के राशन कार्ड बने नहीं बने, यहाँ पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, यहाँ झुग्गियों में बिजली के बिल भी बहुत आने लगे। आ रहे ना बिल? बिजली के बिल कितने आ रहे आपके? कितना आ रहा बताओ आप? उन्होंने क्या कहा था? कितना है आपका बिल? 3400 रुपए। क्या नाम है आपका? एक बार मंच पे खड़े हो जाओ। कितना बिल आया आपका? इधर आओ, इधर। क्या नाम है आपका? नाम बताओ नाम। मेरा नाम रवि है। मेरा 3400 रुपए का बिल आया है। कहाँ रहते हो आप? जी ब्लॉक में। बताइए रवि जी, ये केजरीवाल वही है जो कह रहे थे बिजली हाफ पानी माफ, और अब बिजली के बिल भी झुग्गी बस्तियों में आ रहे हैं। गरीबों को 4-4, 5-5, 40-40 हजार रुपए के बिल। अभी मैं महरौली विधानसभा के एक क्लस्टर में गया था, वो लोग आए थे, वो कह रहे 10 रुपए यूनिट से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। 10 रुपए यूनिट। ये हालात, ये सच्चाई, ये आप लोगों को जाननी चाहिए कि केजरीवाल की असलियत ये है कि उन्हें गरीबों की, दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं। जिसके नाम पर आए वो सत्ता में, उनको ही दगा दिया है, ठेंगा दिखाया है। ये केजरीवाल की असलियत और मोदी जी के संदेश को लेकर आपके बीच आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो नीचे तक, जमीन तक पहुंचे, और जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया है उसके और आपके संघर्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपके सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगा, आदेश गुप्ता लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदेश गुप्ता जी। साथियों, हम सभी तुगलकाबाद विधानसभा के लोगों का, झुग्गी निवासियों का, क्योंकि जैसे ये कार्यक्रम ऐसे ही लगभग 19-22 पॉइंट है जो इस यात्रा के हिस्सा बने, स्वागत पॉइंट बने। आदरणीय सेठिया जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कुछ पॉइंटों तक अगर आप भी चलेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा।
साथियों, एक बार जोरदार तालियों से हम करतब ध्वनियों से आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद श्री दलीप सेकिया जी का निवेदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वहां हमारा मार्गदर्शन करें। दोनों हाथ मुष्टिबद्ध करके भारत माता का जय सब लोग बोलेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहेब भीमराव अमर रहे, अमर रहे। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जोगी सम्मान यात्रा में तुगलकाबाद विधानसभा के इस संत रविदास इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश भाई बिदुरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, महिला मोर्चा के बहन अध्यक्षा जी, हमारे साथ में पधारे इस जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी समेत प्रदेश और जिला मंडल के सभी पदाधिकारीगण, निगम परिषद सहित इस सभा में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, मैं पहले आप सबको आसाम के ओर से, पूरे देश के ओर से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। इस जोगी सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी का एक अनोखा एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम केवल दिखाने के लिए नहीं है भाई और बहनों, ये दिल में आजादी का हमारा 75 साल हो गया है, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस 75 साल में देश के सबसे जो गरीब तबके है, जो सबसे पिछड़ा है, जो सब सुविधाओं से वंचित है, ऐसे वर्गों के विकास के लिए कोई चिंता करने वाला, कोई योजना बनाने वाला कोई सरकार इस भारत में, इस दिल्ली में बना नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद पिछले 7 साल पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र के साथ आज पूरा देश में गांव, गरीब, ग्रामीण, जो शोषित, जो पीड़ित, जो वंचित लोग हैं, उनको भारत सरकार के हर एक सुविधा देने के लिए एक संकल्प के साथ हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के बीच जाकर के, लोगों के अपने दिल के जो बात है वो सुनते सुनते खाली प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाते नहीं है, हम मन की बात सुनने के लिए इस जोगी सम्मान यात्रा का हमने आयोजन किया है। आपका मन का बात क्या है? मन की बात क्या है आपका? आपको क्या क्या पीड़ा है? आप पानी, आपको पीने का पानी, जो हम सब लोग जानते हैं, पानी ही प्राण होता है, जल ही जीवन होता है, वो पीने का भी एक विशुद्ध पानी भी आपको नहीं मिलता है। अगर बिजली, आपका बिजली का बिल 2 गुना 3 गुना आपको बढ़ा कर देना पड़ता है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलता है, नए स्कूल नहीं खुलते हैं, नए हॉस्पिटल, नए सब सेंटर हॉस्पिटल के नहीं बनते हैं, तब गरीब ही रहते हैं। गरीब का उद्धार करने वाला, गरीब का त्राणकर्ता के रूप में कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन
नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश, गरीब, गांव के लोग, शहर में बस्तियों में रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला सभी लोगों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज क्या क्या आपने योजना आपके लिए लिया है। मैं 2-3 योजनाओं के बारे में आपको पूछता हूं, क्योंकि भारत सरकार का योजना होता है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार का सब हर एक जो प्लानिंग होता है, हर एक जो स्कीम्स होता है, योजना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इस कॉलोनी में गरीब से गरीब काफी लोग रहते हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है? यहां पर किसी को मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना का घर किसी को मिला है? यहां पर नहीं मिला है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो उज्ज्वला योजना है, जो उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में 30 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। यहां पर कितने उज्ज्वला मतलब जो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको गैस सिलेंडर जो हमको मिलता है, यहां कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों को मिला है? काफी लोगों को मिला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके घर जाकर के आपका लिस्ट बनवाया है, उसके कारण आपको मिला है। यहाँ का सांसद रमेश भाई बिदुरी जी, हम लोग दोस्त हैं, संसद में भी सदन में भी हम लोग बातचीत करते हैं, कमेटी का मीटिंग में बातचीत करते हैं, लेकिन उनका जो मन का जो पीड़ा है, और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी, मैंने पूछा भाई साहब ये कार्यक्रम आपने क्यों हाथ में लिया? तो भाई साहब ने बोला कि दिल्ली में 700 के ऊपर ऐसे बस्तियां है जहां पे अभी भी लोगों को जो मौलिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मौलिक सुविधा से ये लोग वंचित है, विशेष करके जो झुग्गी में रहते हैं। तो हमको अच्छा लगा, हमको 4-5 दिन पहले बोला है कि आप इस कार्यक्रम में रहना है। मैं बोला मैं जरूर रहूंगा, क्योंकि मैं भी कोई आसमान से आकर के सांसद नहीं बना है, जैसे बिदुरी जी भी नहीं बना। मैं भी एकदम नीचे से एक गरीबी को झेलते हुए, गरीब को देखते हुए, गरीबी को पार करते हुए एक कठिन रास्ता से गुजर करके आज मैं सांसद बना हूं। जो मुंह में गोल्डन स्पून लेकर के पैदा होता है, जैसे राहुल गांधी है ना, ऐसे लोग गरीबी हटाओ का स्लोगन देना है, उनके लिए पाप है। पाप भी नहीं है, ये महापाप है। उन्होंने देश के साथ जो गद्दारी किया है, देश के गरीबों के साथ जो गद्दारी किया है, इसके लिए गरीब उनको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए उनका भी पतन हो ही गया है। मुतामुती कुछ शहरें बसा है, बाकी तो उसका जमीन तो खिसक ही गया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही विनती करने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी के जितना भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी जितना योजनाएं हैं, वो योजनाओं को लाभ आप तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा के माध्यम से, इस सम्मान यात्रा के माध्यम से आपके जो मन में पीड़ा है, मन का पीड़ा है, वो हम लोग सुनेंगे। और हमारे जो ई श्रम कार्ड से लेकर के अभी जो हमने एक स्कीम, नया स्कीम हमने लॉन्च किया है, वो ई श्रम का सुविधा आप सब लोग ले। यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज, असंगठित जो मजदूर है, उन सभी को ई श्रम का, इस कार्ड का आप सब लोग बनवाइए। ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं, आप सब लोग बनाइए और इस स्कीम का आप लोग भी सुविधा लाभ उठाइए। विशेष करके मैं अपने बहन जो बहुत ही कष्ट करके अपने घर संभालते हैं, मेरे माता बहनों जिनका तकलीफें हम समझ सकते हैं,
जिनका जो कभी घर में किसी का कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई स्कूल में एडमिशन देना पड़ता है, कोई फेस्टिवल का समय आता है, तो उनके मन में क्या बात चलते हैं, उनके दिमाग में क्या चलते हैं, इसका अगर किसी का अनुभव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का अनुभव है। इसलिए आपके साथ हम बीजेपी वाला है, कोई भी नहीं रहेगा। केजरीवाल भी तो भी जैसे बोला है, केजरीवाल भी बहुत दूर चला गया है गरीबों से। वो भी जो चुनाव के पहले बोलते थे बिजली हाफ पानी माफ, वो अपना वादे से भी बहुत दूर चले गए हैं। अभी केजरीवाल का भी गरीबों के साथ वो रिश्ता भी नहीं रहा और उनका वो गरीबों को कुछ ऊपर उठाने के लिए उनका संकल्प भी अभी नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक यही अनुरोध करता हूं, इस सम्मान यात्रा के साथ आप सब लोग जुड़े। हम आने वाला समय में आपको एक अच्छे बेहतर आपका जीवन दिला सके, आपके जीवन में खुशियां ला सके, आपका जीवन को प्रकाश डाल सके। एक गाना हम लोग गाते थे पहले, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे जीवजन खाए ठोकर आज, आजादी का सपन दिखाकर पाखंडी है करते रहे। वो उस समय का बात था। आज मोदी जी के राज में इस देश में तरक्की की जो हम एक छवि देख रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा पड़ा हुआ है। इस पिछड़ापन को हम हटाने के लिए हम संकल्प से आने वाला समय में आप सब लोग एक एक कार्यकर्ता, बस्ती में रहने वाला एक एक जन, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए और हम दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, आदेश गुप्ता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जेपी नड्डा जी है, सभी के मार्गदर्शन में हम आने वाला समय में एक दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश का धड़कन है, इस धड़कन को, इस दिल को हम बिना बीमारी से इस कैसे हम उसको सुरक्षित कर सके और कैसे इस दिल्ली के जनताओं को विशेष करके ऐसे बस्तियों में रहने वाले जनता को उनको ऊपर उनका जीवन के जो मानदंड है उसको कैसे आगे ला सके, इसके लिए हम लोग जरूर काम करेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको एक अनुरोध करते करते मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। क्या आप सब लोगों ने वैक्सीन लगवाए हैं, टीका लगवाया है? कितने लोगों ने टीका नहीं लगाया है? हाथ खड़ा कर दीजिए। कुछ लोगों ने टीका नहीं लगवाया है। मैं विनम्रता से आपके अनुरोध करता हूं, आप सब लोग ये कोविड वैक्सीन जो है ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कल भारत हारा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को हमने 100 बार हरा चुके हैं। आने वाला समय में और 100 बार पाकिस्तान को हराने के लिए हम लोग तैयार है। इस संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखिया जी। इसी विधानसभा के अंदर हमने यहाँ पर लोगों को माननीय मोदी जी की जो योजनाएं, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि हो, नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने परसों ही कराया है, जिससे कि आप सब गरीब लोग कहीं इधर उधर न जाना पड़े। अपने ओखला के अंदर फेस 1 के अंदर नमो सेवा केंद्र हमने